बहुत समय पहले, जब समय स्वयं स्थिर था, जब सृष्टि का रहस्य केवल ऋषियों और मुनियों की चेतना में था, तब एक दिव्य सत्य उजागर हुआ। यह ब्रह्मांड केवल भौतिक घटनाओं से नहीं, बल्कि अदृश्य नियमों से भी संचालित होता है। और उन्हीं में सबसे मौलिक नियम था कर्म का सिद्धांत। कर्म एक छोटा सा शब्द, लेकिन इसकी गहराई समुद्र से भी अधिक है। संस्कृत में कर्म का अर्थ होता है कार्य, क्रिया। यह कर्म फल को जन्म देने वाली क्रिया। परंतु हिंदू धर्म में कर्म सिर्फ क्रिया नहीं है, यह वह नियम है जो आत्मा को जन्म जन्मांतर में बांधता है, जो हमारे हर निर्णय, हर सोच, हर भावना के पीछे न्याय करता है। हम जो कुछ भी करते हैं, चाहे वह सोच के स्तर पर हो, वाणी में हो या कर्मों में, वह कहीं ना कहीं ब्रह्मांड में दर्ज हो जाता है। वह कर्म फिर एक निश्चित समय पर हमारे जीवन में फल बनकर लौटता है। इसीलिए कहा गया है, जैसा बीज बोओगे वैसा फल पाओगे। महर्षियों ने कर्म को 3 भागों में विभाजित किया: संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, क्रियमाण कर्म। इन तीनों का संतुलन ही हमारी जीवन की दिशा और दशा तय करता है। संचित कर्म, यह हमारे सभी जन्मों के संचित कर्मों का संग्रह है। हर आत्मा अपने पूर्व जन्मों में जो भी अच्छे या बुरे कर्म करती है, वे इस बैंक में जमा होते रहते हैं। यह कर्म हमारी आत्मा के साथ चलता है, चाहे शरीर बदल जाए, युग बदल जाए, जीवन की परिस्थिति बदल जाए। यह वह अदृश्य स्टोर हाउस है जो अंततः हमारे प्रारब्ध को जन्म देता है। प्रारब्ध कर्म, यह उस संचित कर्म का भाग है जो वर्तमान जीवन में फल देने आया है। जिस परिवार में जन्म हुआ, शरीर कैसा मिला, कौन से संघर्ष मिलेंगे, कौन से अवसर, यह सब प्रारब्ध कर्म के फल हैं। इसे हम बदल नहीं सकते, लेकिन इसे सहन कर सकते हैं, इससे सीख सकते हैं। यह वो कर्म है जिसे हम इस जीवन में कर रहे हैं, हर दिन, हर क्षण। यही वह कर्म है जिससे हमारा भविष्य बनेगा। हमारा अगला जन्म, अगली परिस्थिति, अगली यात्रा, सब कुछ इससे तय होगा। इसलिए कहा गया है, आज का कर्म कल का प्रारब्ध बनता है। कर्म और पुनर्जन्म का चक्र। हिंदू धर्म में आत्मा अमर मानी जाती है। वह न जन्म लेती है, न मरती है। शरीर तो नाशवान है, लेकिन आत्मा कर्म के बंधन से बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसी रहती है। इसे कहते हैं संसार चक्र। जब तक आत्मा के सभी कर्म समाप्त नहीं हो जाते, जब तक वह पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं हो जाती, तब तक वह इस चक्र से बाहर नहीं निकल सकती। और जब यह चक्र टूटता है, तब आत्मा को मिलती है मोक्ष, यानी परम शांति। भगवान कृष्ण का कर्म योग। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म का रहस्य समझाया। उन्होंने कहा, कर्म करो पर फल की इच्छा मत करो। इसे कहा गया निष्काम कर्म। यही वह मार्ग है जिससे कर्म से मुक्त हुआ जा सकता है।